हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़े वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं इंग्लिश में। किसी लेंस का मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस उसके सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलने वाली रेखा होती है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर हो बिंदु है, जिससे होकर होने जाने वाली किरणें लेंस का अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हरदम ये सब पूछता है वक्रता केंद्र का मुख्य अक्ष। ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन VVI क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब लेंस की क्रिया, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में हरदम पूछता है, MCQ में ये सब हरदम पूछता है। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर मतलब जितना भी किरण पुंज जाता है उसको अभिसरित कर देता है। पहले बताया होंगे, अभिसरित कर देता है। यही कारण है क्या, अभिसारी लेंस भी से कहा जाता है। अवतल लेंस का कार्य होता है उससे होकर जाने वाले किरणपुंज को अपसारित कर देता है, अपसरित कर देता है। ये अभिसरित करता है, ये अपसरित करता है। ठीक ना, यही कारण है ये कि अवतल लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं, ये अभिसारी कहते हैं, ये अपसारी कहते हैं। ये अभिसरित कर देता है, ये अपसरित कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु या जिस पर मिलती है या जिस से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? रियल इमेज जिसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे इस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का अपसारी प्रतिबिंब कहते हैं, सॉरी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा बोलने में लड़खड़ा जा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए सॉरी। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब यूं होता है। ये दोनों हरदम एग्जाम में पूछ सकता है। अब जैसे कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। पूछेगा आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा तो सीधा बनता है, जैसे बात है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। अपवर्तन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अपवर्तन कहा जाता है। ठीक ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई m इक्वल टू लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई m इक्वल टू m डैश बाई h, h डैश बाई h। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं स्मार्ट क्लासेस अमन के साथ।